हाँ, ये 12th बी सेक्शन जो है, सबने लेक्चर पढ़ लिए थे कि नहीं कल के? एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से जिसने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। इशिका, और किसने पढ़ा है? स्नेहा। देखो लेक्चर्स नहीं करोगे ना, मैंने लेक्चर्स भेजे हैं ग्रुप पे। रिया, और कोई बच्चा जिसने पढ़ लिए लेक्चर्स? चलो फिर नोट करना है आगे। देखो लेक्चर्स पढ़ना है, और उनको जो मैं टॉपिक कराता हूँ, जैसे मैंने अभी तुम्हें टॉपिक, मेनली टॉपिक क्या कराया है? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इन टॉपिक्स को तुम मन में बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और इसमें एक मैंने सीरीज कराई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको याद करने के निमोनिक्स भी बता दिए थे। तो लेक्चर्स पढ़ लोगे तो तुम्हें आगे समझ आएगा और अच्छा लगेगा। नहीं तो दिक्कत रहेगी, चैप्टर निकल जाएगा पूरा ऐसे ही। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी वाला प्लस न्यूमेरिकल्स ये स्टार्ट होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से सुनेंगे बिल्कुल। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इसमें दो लॉज दिए गए थे। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ जो है इसका, इसने बोला जितना तुम चार्ज पास करोगे, जितना चार्ज पास होगा, जितनी करंट पास होगी, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेट होगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। हम चार्ज पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम यही कर रहे थे, करंट पास कर रहे थे, मास डिपॉजिट हो रहा था या गैस लिबरेट हो रही थी। मास डिपॉजिट हो रहा था या गैस क्या हो रही थी? लिबरेट हो रही थी। तो यही इस लॉ ने बोला है कि अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is directly proportional to the charge passed, is directly proportional to the charge passed, m is proportional to q। ये पहला लॉ है इसका। अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। ये तो होगा ही ना, जितना करंट पास करेंगे, जितना करंट पास करेंगे या जितना चार्ज पास करेंगे, उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। अच्छा, एक बी सेक्शन वाले बच्चे एक तो टाइम पे ना ज्वाइन किया करो, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। आर्यन, 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 चलो देखेंगे। एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये पहला लॉ है, जितना हम चार्ज पास करेंगे, जितना करंट पास करेंगे, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेट होगी। तो यहां से आ गया m इज इक्वल टू जेड क्यू। एम इज टू क्या आ गया? जेड क्यू। जेड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पूरा लिखना तुम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इसकी डेफिनेशन होगी इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, या Q क्या होता है? आई इंटू टी होता है। एक एम्पियर करंट अगर हम एक सेकंड के लिए पास करते हैं, एक एम्पियर करंट अगर एक सेकंड के लिए पास करते हैं, तब जो मास डिपॉजिट होगा, तब जो मास डिपॉजिट होगा, दैट इज कॉल्ड एज जेड। तो जेड जेड इज टू एम आ जाएगा ना। इफ Q इज टू 1 कूलम देन जेड इज टू एम। तो डेफिनेशन क्या आ गई इसकी? जेड की, जेड की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इट इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, इट इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस पास, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस पास। नोट कर लिया कि नहीं? ये नोट करते रहना साथ साथ। ये पहला लॉ मैंने क्या बोला? डेफिनेशन जरूर लिखना, ये मैंने सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है इसका। क्या मैंने डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। पहला पॉइंट। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो जेड आ जाएगा। जेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन निकालने के लिए इफ क्यू इज टू 1 कूलम, इफ क्यू इज टू 1 कूलम देन जेड इज टू एम, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस पास, या फिर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 1 सेकंड। तो ये पहला लॉ है, ये पहला लॉ है। अच्छा, 1 फेरेडे की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? 1 फेरेडे, 1 फेरेडे की वैल्यू क्या होती है? हाँ क्या है रजत, बोल। 96500 कूलम।
हाँ, ये कैसे आई ये वैल्यू है? क्या सर? ये वैल्यू कैसे आई है रजत? सर अभी ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा, 1 फेरेडे नोट कर लेंगे एक बार। 1 फेरेडे इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो वो 1 फेरेडे की वैल्यू होगी। सॉल्व कैसे करेंगे? 1 फेरेडे इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू एन नॉट, एक मोल कांस्टेंट। निकाल रहे हैं। हाँ, इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 96487, 96487 कूलम आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल्स में क्या लेंगे? 96500 कूलम। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए 1 फेरेडे की वैल्यू, इसको भूलना नहीं है। 1 फेरेडे इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 1 फेरेडे इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो मैंने टर्म्स बताई तुम्हें भी, अगर आता तो पेपर में राइट फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो तुम सिंपल लिखोगे अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। फिर आता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो एम इज आ जाएगा जेड क्यू। क्यू को अगर रखते हैं 1, क्यू को 1 रखते हैं, तो जेड जो है एम के इक्वल आ जाएगा। तो डेफिनेशन आ गई यहाँ से जेड की। जेड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास, ये आ जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर, नेक्स्ट जो टर्म है, और जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करेंगे वैल्यू? जेड की वैल्यू क्या यूज करेंगे? देखो 1 फेरेडे से 96500 कूलम से 96500 कूलम से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा 1 फेरेडे से। 1 फेरेडे क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9650 कूलम से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, तो 1 कूलम से जो डिपॉजिट होगा वही जेड की वैल्यू है। 1 कूलम से क्या डिपॉजिट होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 96500, यही डेफिनेशन थी इसकी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो फॉर्मूला आ गया यहाँ से जेड का, जेड का जो फॉर्मूला आ गया, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम। ये जेड का फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स, जेड यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, जेड की जो वैल्यू यूज करेंगे। अब करेंगे हम फेरेडे सेकंड लॉ। फेरेडेज सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में जो डिटेल थी मैंने तुम्हें बता दी। फेरेडेज सेकंड लॉ, पहले लॉ ने क्या कहा? अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके इलेक्ट्रोड हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं इस तरीके से, तो अब जो मास डिपॉजिट होगा, कुछ भी होता है यहाँ पे, जैसे मैंने ZnSO4 ले लिया, यहाँ CSO4 ले लिया, आगे भी कनेक्ट कर रखा है इनको, इनको आगे भी कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इनमें जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, सही ना, वो जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे सेकंड लॉ ज्यादा पूछते हैं। क्या बोलेंगे? इफ सेम चार्ज इज पास थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, if same charge is passed through number of electrolytes connected in series, then amount of mass deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weight. Then amount of mass deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weight. M is proportional to E. पहला क्या था? M is proportional to Q, दूसरा M is proportional to E. रजत क्या इसको प्रूव कर सकता है? क्या सर? M is proportional to E, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या ये प्रूव हो सकता है कि M is proportional to E होगा, या M1 by M2 to E1 by E? क्या ये प्रूव हो सकता है? देखो, जो सेकंड लॉ है ना, एक्चुअल में ये फर्स्ट लॉ ही है, ध्यान दो। एम इज इक्वल टू जेड क्यू था, एम इक्वल टू जेड क्यू था ना, और जेड क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, अभी बताया ऊपर, ये रहा, इनटू क्यू, ये आ गया। अब तुम देखो
क्या चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे? सर चार्ज सेम जा रहा 96500 और क्यू। है, क्योंकि ये सेम चार्ज जा रहा है तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू ई आ गया। आया समझ के नहीं है? यस सर। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। सेम है, बस सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, बस सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। और न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं कंसेप्ट से भी कराऊंगा क्वेश्चन, बट मैंने दोनों लॉस तुम्हें बता दी यहाँ पे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, सेकंड लॉ में एम इज प्रोपोर्शनल टू ई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। चलो इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे कैसे करने हैं पहले। फिर थ्योरी वाला पार्ट मैं और बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे मैंने तुमसे बोला, सपोज 10 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? चार्ज निकालना तुम्हें फेरेडे में, चार्ज निकालना है फेरेडे में, एक तो चार्ज निकालना तुम्हें कूलम में, चार्ज निकालना तुम्हें एम्पियर आवर्स। छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये निकालना तुम्हें 10 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करना है तो कितना चार्ज चाहिए होगा कूलम में, फेरेडे में और एम्पियर आवर्स। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। निकालो जल्दी से। सर 1/2 फैरेड और 96500/2। हाँ रजत, क्या बोला तूने? हाफ फेरेडे, सर 1/, हाँ 0.5 एफ बोला तूने, यस सर। और कूलम 96500/2। और एम्पियर आवर्स। वो एक सेकंड। रजत पूरा निकाला कर आंसर। ठीक है सर। सर 13 के आसपास आएगा एम्पियर आवर। हाँ रजत क्या कह रहा है? 13 के अप्रोक्स आएगा एम्पियर आवर्स में। 13 एम्पियर। चलो अब एक बार ना ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, स्पेशली बी सेक्शन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट हो जरूर पूछ लेना। देखो 10 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट कराना है, 10 ग्राम कैल्शियम को हमें डिपॉजिट कराना है, उसके लिए हमें चार्ज निकालना है 3 यूनिट्स के अंदर। तो एक तरीका कंसेप्ट से करेंगे पहले, Ca2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के Ca, ये क्वेश्चन बनेगी। कैल्शियम को डिपॉजिट कराना है हमें, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये 1 मोल बन रहा है, 1 मोल ये खत्म हो रहा है, ये कंसेप्ट है इसके अंदर। 1 मोल Ca2+ कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल Ca के अंदर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं उसके। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फेरेडे, ये बताया ना पीछे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेरेडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 फेरेडे। 2 फेरेडे से 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, यानी 40 ग्राम। ये मतलब समझ आना चाहिए तुम्हें।
1 मोल कैल्शियम यानी 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए अब ध्यान देना इधर, 40 ग्राम कैल्शियम को अगर डिपॉजिट कराना है तो 2 फैराडे चार्ज लग रहा है। तो 10 ग्राम कैल्शियम के लिए, 10 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चार्ज लग जाएगा? 2F/40 × 10। ये आएगा कि नहीं? तो ये आ गया यस सर। F/2 यानी 0.5 फैराडे। 0.5 फैराडे आंसर आ जाएगा, सही ना? 0.5 फैराडे, ये लग रहा है 0.5 इंटू 965 96500 96500 सॉल्व करेंगे 19300 कूलम। ये आएगा ना, एक बार चेक करना। यही आ रहा है 19300 कूलम। सर ये थोड़ी आएगा ये थोड़ा ना आएगा सर। 48250 नहीं आएगा? 48250 अच्छा मैंने इंटू 2 48250 मैंने इंटू 2 कर दिया, हाफ करना है ना उसको। 48250 कूलम आ गया। 48250 मींस 48250 एम्पियर सेकंड्स। ये आ गया। हमें आंसर निकाला एम्पियर आवर्स में भी, तो वो आ जाएगा 48250 डिवाइड बाय 3600। ये एम्पियर आवर्स आ जाएंगे। रजत यही किया है? यस सर। तो ये आंसर है तुम्हारा। एक आंसर 0.5 फैराडे, एक आंसर 48250 एम्पियर सेकंड या कूलम, और दूसरा आंसर, लास्ट आंसर ये वाला। लास्ट आंसर ये वाला है। एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से, जिसको समझ आ गया। आगे क्वेश्चन ये बेसिक है बिल्कुल, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा। जल्दी से हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। कोई डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। नितिन, रजत, अखिल, सिमरन, आकाश, वेदांशी, प्रवीण, अंश, अनुष्का, वैभव, यश, गर्वित, यश, श्रुतिका, स्नेहा, राज, मनीष, डिंपल, राहुल, इशिका, समर्थ, शिवा, आशीष, रिदम, शशांक, अभी भी बच्चे रह रहे हैं, अनुष्का, आर्यन, गरिमा। क्या क्या चीज समझ नहीं आई? न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल समझ आना चाहिए। संयम, तान्या, श्वेता, सागर, रिया। डाउट दोबारा पूछ लो एक बार। आर्यन, रिया, सागर, श्वेता और तान्या, 5 बच्चे रह रहे हैं अभी भी। 4 रह रहे हैं अभी। आर्यन, रिया, हाँ रिया और, हाँ बस एक रिया रह गई अभी। रिया, डाउट है दोबारा पूछ लो। अब मैं दूसरा तरीका सर बता ये रहा हूँ उसका लास्ट शॉर्टकट। सर ये लास्ट वाला बता दो कि 3600 से क्यों किया था। देखो एम्पियर सेकंड्स है ना ये, एम्पियर सेकंड्स है। यस सेकंड्स सर। को आवर्स में करना है तो क्या करें? सेकंड्स को आवर्स में करना है ना, एम्पियर सेकंड था, तो सेकंड्स को आवर में ओके करना है तो क्या करेंगे? बाय 60 × 60, सही है। ओके सर। हाँ अच्छा, अभी ये मैंने बता दिया तुम्हें कंसेप्ट से। अब एक करेंगे डायरेक्ट। रजत तूने कैसे किया था? रजत, सर डायरेक्ट ही किया था। M/ZQ लगा के। यस सर। चलो M/ZQ से देखेंगे अब। मास डिपॉजिट करना है 10 ग्राम तुम्हें, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। M/ZQ लगाएंगे, मास डिपॉजिट हुआ 10 ग्राम, जेड होगा इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। जेड क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका? कैल्शियम 2+ का, कैल्शियम का। कैल्शियम पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं इसमें, तो इक्विवेलेंट वेट होगा 40/2 अपॉन में 96500 इनटू चार्ज। क्यू निकालना है, क्यू निकल जाएगा। ये तुम्हें पता है एफ होता है। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं? 0.5 एफ, 2 20 10, 0.5 एफ आ गया ना। ये एफ ही तो होता है। नहीं समझ आया नहीं समझ आया ये? यस सर। सेकंड मेथड सबको समझ आ गया है? किसी को पूछना तो पूछ लो सेकंड मेथड, जो अल्टरनेटिव मेथड किया है अभी मैंने। चलो एक दो क्वेश्चन तुम निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट निकालना जरूर आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट, चलो इक्विवेलेंट वेट के लिए ना एक तो एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला एजी का इक्विवेलेंट वेट, ये जो ज्यादा यूज होंगे, एजी का इक्विवेलेंट वेट, जिंक का इक्विवेलेंट वेट, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, और मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। और क्या यूज होगा इसमें? जिंक हो गया, एजी हो गया, टिन का, चलो टिन का एटॉमिक वेट होता है 119, इसका इक्विवेलेंट वेट। इन पांचों के इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। टिन टिन 2+ है। इन पांचों के इक्विवेलेंट वेट निकालो।
Ag पे +1 चार्ज है, जिंक पे 2+1 है, 2+ है, एल्यूमिनियम पे 3+ है, मैग्नीशियम पे 2+ है। जो ज्यादा यूज हो, एक कॉपर और ले लेते हैं, कॉपर पे 2+। इन सबका इक्विवेलेंट वेट निकालो। Ag का मास होता है 108, ये ज्यादा यूज होगा इसलिए। Ag का 108, जिंक का 65, Al का 27 पता है सबको, मैग्नीशियम का 24 और कॉपर का 63.5। इनके इक्विवेलेंट वेट बताओ जल्दी, इन एटम्स के इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, जल्दी से निकाल लो इसे। और ये निकालने के बाद अब क्वेश्चन करेंगे एक, अगर हमें सपोज 3 मोल एल्यूमिनियम बनाना है Al2O3 से, 3 मोल एल्यूमिनियम बनाना है फ्रॉम Al2O3, तो चार्ज निकालना है फैराडे में और कूलम, चार्ज निकालना है फैराडे में और कूलम में, फास्ट। और करंट बताना कितनी फ्लो करेगी, करंट अगर टाइम हमने 10 सेकंड रखा है, 10 सेकंड के अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी, निकालो जल्दी से। सर सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? सर मैं आंसर सर 9 फेराड। 9 फैराडे। अच्छा चलो, 9 फैराडे किसने, नितिन ने निकाला है। यस सर। चलो अभी देखते हैं, 9 फैराडे नितिन ने निकाल लिया, और कोई बच्चा? और फिर सर 9 × 96500 वो उसका कूलम में। आ जाएगा, और हाँ उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, है ना, करंट आ जाएगी। हाँ। तो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अभी इसके एटॉमिक वेट निकाल लिए, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए सबके कि नहीं? निकाल इक्विवेलेंट वेट ऑफ लिया। Ag क्या होगा, 108 डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर कितना इसका, 1, जो चार्ज है वो n फैक्टर है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आ गया। ऐसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्या होगा, 65 65/2। बाय n फैक्टर 2 है इसका। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, 9। 27 डिवाइड बाय 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 24 बाय 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ टिन 119 डिवाइड बाय 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर है गया, कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइड बाय 2। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ ये पता ना सबको। अब जो क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, 3 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए, किससे, Al2O3 से, 3 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए Al2O3 से चार्ज कितना लगेगा, उसका करंट पूछिए, अगर टाइम 10 सेकंड, करंट पूछिए टाइम अगर 10 सेकंड, देखो उधर, तो Al2O3 से Al2O3 से Al 2Al बनेगा, 2Al बनेगा, चार्ज यहाँ +3 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, +3 है 0, तो 2 × +3 +6, 2 × 0 0, यानी +6 से 0 आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन आए 2 मोल के लिए, 2 मोल एल्यूमिनियम आ रहा है ना, ये 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको मैं डायरेक्टली लिखूं अगर, तो Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन Al भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको खत्म करना है हमें तो n फैक्टर 6 होगा, अगर इसको बनाना है हमें 2Al को, तो n फैक्टर 3 होगा। एक मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो n फैक्टर होता है। तो Al2O3 का कोई n फैक्टर पूछता है यहाँ पे तो 6 बोलना, और Al का n फैक्टर कोई बोलता है तो 3 बोलना। इसमें किसी को डाउट? एक मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो n फैक्टर होता है, तो इसका तो एक ही मोल है, तो इसका n फैक्टर 6। Al के कितने मोल है, 2, तो इसका n फैक्टर 3। तो मैंने इक्वेशन सिंपल लिख दी, Al3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। तो 3 फैराडे से अब हमें निकालना है 3 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज लगेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3F है, क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 3F, तो 3 मोल के लिए 9F आ जाएगा, 9F। 3 मोल के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 9F।
9F आ गया तो चार्ज 9 इंटू 96500 कूलम में आ जाएगा। Q होता है I इंटू टी, टी है 10, तो करंट निकालनी है तो करंट भी निकल जाएगी 96500, ये कैंसिल, ये करंट आ जाएगी एम्पियर। कोई डाउट किसी को? चलो हैंड से करना, इसका सही था ये किसका सही है पूरा क्वेश्चन, जल्दी से हैंड से कर देंगे एक बार। यश, श्रुतिका, नितिन, रजत, आशीष, अंश, सिमरन, शिवा, अखिल, मनीष, गर्वित, रिदम, राज, अनुष्का, वेदांशी, इशिका, वैभव, प्रवीण, तान्या, डिंपल, आकाश, राहुल, बाकी बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? राहुल के बाद सागर, 5-6 बच्चे रह गए हैं। आर्यन, गरिमा, स्नेहा, समर्थ, श्वेता, चलो ये समझ आ गया सबको कि नहीं है? कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो। एक क्वेश्चन और लिखेंगे ऐसा इजी वाला, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे वाले। ये इजी वाला पार्ट है। अब अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करेंगे? 3 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराना है। 3 मोल एल्यूमिनियम में यानी 3 इंटू 27 ग्राम, ये तो निकाल लेंगे, मोल से मास निकालना है। 3 इंटू 27 यानी ये आ जाएगा हमारा 81 ग्राम। 81 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो फॉर्मूला लगाएंगे M इज टू जेड क्यू। 81 ग्राम एल्यूमिनियम, जेड होगा इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट है हमारा कितना 27/3 अपॉन में 96500 इंटू क्यू। क्यू निकल जाएगा, क्यू को IT रखना, तो निकल जाएगा, जो भी निकालना निकल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे अब, एक दो क्वेश्चन और। चार्ज, कैलकुलेट चार्ज। अगर तुम्हारे पास मेरे नोट्स पड़े हैं इस समय, तो नोट्स में तो काफी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस टू क्रोमियम 3 प्लस, बी 1 मोल ऑफ थायोसल्फेट टू सल्फेट आयंस, सी लिखेंगे इसमें ले लेते हैं सपोज, चलो इसमें गैस की फॉर्म ले लेते हैं। 11.2 लीटर ऑफ N2 2NH3। चलो अब जल्दी से निकालेंगे इसका आंसर। ये 3 है, 3 मिनट का टाइम है, तुम्हें चार्ज निकालना है फैराडे में। सिंपली चार्ज निकालना है फैराडे में, कूलम में तुम कन्वर्ट कर लोगे, जल्दी से निकालना है। सर 6 फेराड, 4 फेराड और 3/2 फेराड। चलो निकाल लिया सबने ये? सर 6 4 3/2। नितिन ने निकाला 6 4 और 3/2। देखो ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि टफ क्वेश्चन होंगे। सबके पास मेरे नोट्स होने चाहिए, नोट्स मैं बोलूंगा सीधा इसमें से क्वेश्चन
ये वाला करना है। नोट सब कैसे होने चाहिए ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। मैं अभी ना एक ही क्लास ले रहा हूँ, मंडे से करेंगे डिटेल में, मंडे तक पढ़ के रखना सब। किसी को कोई दिक्कत हो, मेरा फोन नंबर सबके पास है, मुझसे बात कर लेना जरूर। 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस टू क्रोमियम 3+। तो इसमें आंसर निकाला 6 फैराडे आएगा, बिल्कुल सही है। इसमें अगले में कितना आया? सर 4 4। उससे अगले में 3/2 3/2। चलो एक बार देखते हैं, इसमें 4 निकाला है, इसमें 3/2 निकाला है। मैं एक बार इसका आंसर बता रहा हूँ, जल्दी से देखेंगे एक बार। देखो डाइक्रोमेट आयंस हैं, ये गए क्रोमियम 3+ में, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन तक से। यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है, इधर 1 है तो 2 लगा देंगे। चार्ज निकालेंगे, यहाँ +6 आएगा, यहाँ तो दिख ही रहा है +3 है, तो यहाँ पे अब करेंगे 1 × 2 × 6, यहाँ +12 है क्रोमियम पे। यहाँ पे 2 2 × +3 +6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 मोल के लिए, ये की मोल है, 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6F आ जाएगा। अगर मेरे को क्रोमियम 3+ का इन्फेक्टर निकालना है, वो 3 होगा। क्रोमियम 3+ का इन्फेक्टर 3 होगा, डाइक्रोमेट आयंस का इन्फेक्टर 6 होगा। नेक्स्ट बिल्कुल सही आंसर है, 6F आएगा। फिर बी पार्ट जो है, 1 मोल ऑफ थायोसल्फेट टू सल्फेट, थायोसल्फेट टू सल्फेट, S2O3 2 नेगेटिव, इससे बनेगा सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2SO4 2 नेगेटिव, चार्ज आएगा यहाँ पे +2, 2x - 6 × -2 +2 आएगा, बिल्कुल सही है। ये आ जाएगा +6। अब लगाएंगे इसमें, एटम इसके 2 हैं, इधर भी 2 एटम है, 2 × +2 +4, यहाँ 2 × +6 +12, 2 × +6 +12, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब हमें निकालना है 1 मोल ऑफ S2O3 2 नेगेटिव के लिए एन फैक्टर आएगा 8। ये गलत हो गया तुम लोगों का, ये 8F किसी ने निकाला था 8F? 8F आएगा इसका। लास्ट पार्ट देखेंगे जल्दी से, N2 से NH3, N2 से NH3, 2 NH3 बनेगा। N2 पे चार्ज 0 एलिमेंट है, N पे चार्ज -3, 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6, Q आ जाएगा 6F। ये भी गलत निकाला है, 6F आएगा आंसर। सर 6/2 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 11.2 22.4 के लिए नहीं पूछा। अच्छा सॉरी, ये 1 मोल के लिए, हाँ 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6F आएगा। 11.2 लीटर यानी आधा मोल, 22.4 लीटर का 1 मोल होता है, 11.2 लीटर यानी 11.2 3 नहीं आना / चाहिए। 22.2, ये आएगा 3F आंसर। 1 मोल के लिए 6F है, तो आधे मोल के लिए हो जाएगा 3F। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके तीनों सही है? ये 6F 8F 3F, किसी का सही हुआ? ये सिमरन का सही है, यश का सही है, नितिन का, नितिन तेरा तो गलत है। सर ये हाथ आपने नितिन, हटाया नहीं, पिछली बार से ही रेस है। अच्छा ये पिछली बार गई है। अभी किसका सही हुआ है? अभी ये किसके सही हुए हैं? सिमरन, यश, गर्वित, रजत, 4 बच्चों को सही है। अब हैंड सेस करेंगे जल्दी से, जिसको समझ आ गया, जिसको समझ आ गया ये क्वेश्चन। बैलेंसिंग आनी चाहिए 11th क्लास की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर सर आपकी में आवाज बैलेंसिंग सिखाई है। ब्रेक हो रही है? स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बैलेंसिंग सिखाई हुई है, वो देखने के बाद। आर्यन, आशीष, मनीष और समर्थ, 4 बच्चे, इनको समझ नहीं आया। आशीष और सागर रह गए जिनको समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आ गया है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मेरे से बात कर लेना, या फिर मेरे से अगर वीडियो नहीं मिल रहा तुम्हें तो वीडियो मेरे से ले लेना इसका, लेकिन करके रखना मंडे तक पूरा ढंग से। और मैंने नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन भेजा है तुम लोगों को, तो वो काम 12th A के बच्चों ने सबने कर रखा है, उसको बिल्कुल याद करके रखना, नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन के वीडियो। और साथ में ये काम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज एक वीडियो ये मिल जाएगा तुम्हें, तो 5 वीडियोज हो जाएंगे इसके, ये 5 वीडियो जरूर कर लेना। इसके एडवांटेज है तो उसको ढंग से अवेल करो, और ये काम जरूर करके रखना, नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन IIT मेंस के लिए और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना है। आगे और नहीं करनी है तुम्हें, तो उस काम को जरूर कर लेना। किसी को कुछ पूछना है? सर बी और सी दोबारा बता दो। बी, अच्छा जल्दी देख लो, चलो बी और सी। देखो बी और सी के लिए ना मैं एक बता देता हूँ तुम्हें, जैसे N2 से 2NH3, N2 पे चार्ज 0, इस N पे -3, इस N पे क्या है -3, तो ये 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × -3 -6 हो जाएगा ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे।
तो 1 मोल के लिए Q इक्वल टू क्या आ गया 6F। 1 मोल N2 को हमें कन्वर्ट करना था LHC में, Q आ गया 6F, लेकिन 11.2 लीटर N2 दे रखा है, तो 11.2 यानी 11 मोल्स कितने होंगे 11.2 डिवाइड बाय 22.4 गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, ये होते हैं मोल्स, तो ये 0.5 मोल आ गए। तो 1 मोल के लिए 6F, तो 0.5 मोल के लिए 3F। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरे वाले को ना एक बार खुद ट्राई करना, नहीं तो वीडियो में चेक कर लेना दोबारा। मैंने चैनल तुम्हें भेजा हुआ लिंक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें मिल जाएगा वीडियो, सही ना। मंडे को हम